तो आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं आपके साथ। अगर कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है तो भाई अस्सलाम वालेकुम उन सबको। अगर कोई मुझे इंडिया से देख रहा है तो वेलकम कहता हूं उन सबको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स में। भाई लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो अपडेट्स आ रही हैं, जरा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जरा उसके ऊपर पहले बात करते हैं। इंडियन अपडेट्स भी कुछ आ रही हैं, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले पाकिस्तानी अपडेट्स क्या आ रही है? पाकिस्तानी अपडेट्स ये है कि भाई हारिस रऊफ को आपको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही थी वहाब रियाज के साथ, जो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हैं, और आखिरकार पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने की स्टेटमेंट में वहाब रियाज की स्टेटमेंट में बात कर दी है हारिस रऊफ ने। आखिरकार हारिस रऊफ ने क्या कहा है, जरा मैं आपको इस कंटेंट में बताऊंगा। और लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स टैलेंट जो है पाकिस्तान का, साइम अयूब हो गए, जैसे खुरम शहजाद हो गए, मीर हमजा हो गए, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं, हसीबुल्लाह खान की भी नजरें, हसीबुल्लाह खान के ऊपर भी नजरें हैं पाकिस्तान मैनेजमेंट की। आखिरकार फैसला लेने जा रही है पाकिस्तान मैनेजमेंट, क्या पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर, जरा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और अपडेट निकल के आ रही है कि भाई रोहित शर्मा, जो इंडियन अपडेट है, जरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई रोहित शर्मा क्या T20 क्रिकेट में आप नहीं दिखेंगे। इसके ऊपर क्या फैसला किया है बीसीसीआई ने, जरा आपको इस कंटेंट में मैं बताऊंगा। और फोर्थ अपडेट निकल के आ रही है कि आईसीसी रूल्स जो है, जरा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि भाई आईसीसी के रूल्स जो है वो चेंज हो गए हैं, और आईसीसी के रूल्स कैसे चेंज हुए हैं, क्या एप्लीकेशंस आपको पता है कि आईसीसी ने दी है सब बोर्ड्स को, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। भाई फर्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है, पहले बात करते हैं कि हारिस रऊफ के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर बात करते हैं। नहीं, एक और इससे ऊपर एक और अपडेट आ रही है हारिस रऊफ के ऊपर तो बात करते हैं, इससे ऊपर एक और इंडियन अपडेट निकल के जो आ रही है कि भाई इंडियन फैंस जो है वो डेथ थ्रेट्स दिए हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। इंडियन फैंस ने, कुछ इंडियन फैंस ऐसे हैं जिन्होंने मैसेजेस किए हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को और डेथ थ्रेट्स दिए हैं। किस वजह से? क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ है, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही हो ये है कि हारिस रऊफ, आपको पता है कि भाई हारिस रऊफ जो है पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने जो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट दिया था। कॉम्प्लीमेंट क्या था वहाब रियाज का? कॉम्प्लीमेंट ही आप समझे, क्योंकि वहाब रियाज ने एक बात की थी, उन्होंने बोला था कि भाई जिन लोगों को हम कंसीडर करना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उन्होंने पहले हाँ कह दी, उन्होंने फिर बाद में ना कह दी। उसकी वजह से हम उन्हें आने वाले टाइम में हम उनकी परफॉर्मेंसेस देख के उनको कंसिडर करेंगे। ये कहा था वहाब रियाज ने, ये कहा था वहाब रियाज ने कि आने वाले टाइम में हम उनकी परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उनके परफॉर्मेंसेस के ऊपर कंसिडर करेंगे उनको T20 सीरीज के अंदर। अब इसके ऊपर हारिस रऊफ की जो स्टेटमेंट आ गई, आपको पता है कि हारिस रऊफ ने न्यू वेबसाइट है उसे इंटरव्यू दिया है। हारिस रऊफ ने इंटरव्यू नहीं कि बल्कि आप ये समझे कि हारिस रऊफ की एक स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर हारिस रऊफ ने सब कुछ बता दिया है। हारिस रऊफ ने रियलिटी बता दी है। हारिस रऊफ ने बोला कि यार मैंने एक साल के अंदर जो है मैंने टेस्ट सीरीज नहीं खेली, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं खेली, इस वजह से मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रही टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हारिस रऊफ ने कहा था कि भाई मेरी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से, आप कहते हैं कि एक टेस्ट फॉर्मेट में जो प्लेयर वार्म अप करता है या उस तरह के 16 से 17 ओवर डालता है, उस तरह की आपको पता है कि परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हारिस रऊफ से। वनडे क्रिकेट लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस हारिस रऊफ से नहीं हो रही। इसके ऊपर हारिस रऊफ ने बोला कि मैं अपना जो कैरियर है उसे लॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं अपने कैरियर को मतलब लंबा करना चाहता हूँ, ये कहना है हारिस रऊफ का स्टेटमेंट के अंदर। और हारिस रऊफ ने बोला है कि भाई मैं अपना कैरियर लंबा करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं टेस्ट क्रिकेट इसी वजह से मैंने टेस्ट क्रिकेट को ना किया है। नहीं तो अगर टेस्ट क्रिकेट को मैं मना नहीं करता मैं, अगर मेरा ये इशू नहीं होता। उन्होंने बोला क्योंकि मेरी इंजरीज के भी कंसर्न चल रहे हैं, इस वजह से मैंने जो है अपना कैरियर लंबा करना है, लॉन्ग कैरियर करना है। T20 क्रिकेट को, जाहिर सी बात है अगला वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके ऊपर मेरी नजरें, सारी बातें मतलब हारिस रऊफ ने T20 वर्ल्ड कप के ऊपर बात कर दी। उन्होंने T20 क्रिकेट को प्रेफर किया टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा। और सही बात है कि हारिस रऊफ की, और हम भी पर्सनली चाहते थे, जो फैंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यकीनन आप यही चाहते होंगे कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट के प्रोडक्ट ही नहीं है।
हारिस रऊफ से टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करना बेवकूफ़ी वाली बात है कि यार हारिस रऊफ को मनाना कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलो। हाँ, आप कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट में हारिस, अगर आपके पास बॉलर्स नहीं है, अगर आपके पास बॉलर नहीं है, जैसे आकिब जावेद ने कहा था कि भाई डोमेस्टिक में अगर आपने आपने पहले तो ये बात कही है कि डोमेस्टिक के बॉलर्स को प्रेफर करेंगे, हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को खिलाएंगे, तो आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें, आप हारिस रऊफ के बारे में नहीं सोचें। ये बात भी आकिब जावेद की तकरीबन बिल्कुल सही है। और हारिस राव, आकिब जावेद ने भी ये बोला है कि भाई पीसीबी के कुछ मैनेजमेंट के आप कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं। अभी जो बात की है, आकिब जावेद ने ये बात की है कि भाई पहले पीसीबी ने ये कहा था कि हम परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको लेकर आएंगे, उनको प्रेफर करेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली है, जिन्होंने आप कायदे आजम ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको हम खिलाएंगे। इसके ऊपर आकिब जावेद ने बात की थी। आकिब जावेद ने बोला है कि भाई हारिस रऊफ के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट के लिए मना रहे हैं, बल्कि सबको पता है कि लॉन्ग फॉर्मेट में हारिस रऊफ उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे, इसी वजह से हारिस रऊफ का फिटनेस लेवल भी थोड़ा सा स्लो हो गया है। ये कहा है आकिब जावेद ने। उन्होंने बोला कि हर प्लेयर की अपनी मर्जी होती है और हर प्लेयर अपनी बॉडी को देख के चलता है, और बिल्कुल आकिब जावेद की बात सही है। आकिब जावेद की अगर आप बात को समझेंगे तो बिल्कुल बात सही है आकिब जावेद की। और आप इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि आकिब जावेद जो है वो लोअर कलंदर के प्लेयर्स की वैसे भी साइड लेते हैं, क्योंकि उनके अपने ही फ्रेंचाइज के प्लेयर्स हैं, तो थोड़ा आप ये भी कह सकते हैं कि साइड भी ले रहे हैं हारिस रऊफ की, और हारिस रऊफ को, और कुछ बातें साइड भी लेने वाली हैं और कुछ बातें हारिस रऊफ के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि सही की है। कुछ बातें कुछ सही भी हैं आकिब जावेद की, और कुछ बातें जो है हारिस रऊफ की आप कह सकते हैं कि हारिस रऊफ को बचाने के लिए उन्होंने कहा है, हारिस रऊफ को बचाने के लिए उन्होंने कहा है। अब भाई देखते हैं कि अब क्या फैसला होता है। फिलहाल तो पीसीबी जो था वो नाराज था हारिस रऊफ से। अब देखते हैं कि वहाब रियाज इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। फिलहाल तो ये अपडेट आ रही है कि हारिस रऊफ ने स्टेटमेंट दे दी है। हारिस रऊफ ने बोल दिया कि भाई मैं अपने कैरियर को लॉन्ग करना चाहता हूं, इस वजह से मैं टी20 क्रिकेट को थोड़ा लंबा, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप जो आ रहा है वो टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, तो भाई जाहिर सी बात है टी20 क्रिकेट प्रेफर होगी, और टी20 क्रिकेट के लिए ही हारिस रऊफ मुझे लगता है कि अब अपनी तैयारी करेंगे और अपनी बॉडी को उसी तरीके से लेके चलेंगे। और सही बात है कि टेस्ट क्रिकेट में हारिस रऊफ का जो हाल होता, हम सबको पता है कि हारिस रऊफ का क्या हाल होता। हाँ, कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत से विकेट से कुछ हारिस रऊफ को विकेट्स को शूट भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि जिस बॉलर के पास स्विंग नहीं है, जिस बॉलर ने 4 डे क्रिकेट खेली नहीं है, जिस बॉलर के पास डोमेस्टिक लेवल का, जिस प्लेयर को डोमेस्टिक लेवल के अलिफ बे नहीं पता, तो भाई सीधी बात है वो बंदा, आपको नहीं लगता कि वो 5 डेज के टेस्ट मैच को खेल सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो बंदा प्रेफर होगा टेस्ट क्रिकेट के लिए। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि आईसीसी रूल्स, आईसीसी रूल्स आपको पता है कुछ आईसीसी ने पब्लिक कुछ स्टेटमेंट्स निकाली है आईसीसी बिग चेंज इन क्रिकेट। आईसीसी की ये स्टेटमेंट है। आईसीसी ने क्या कहा है इसके ऊपर, स्टॉप क्लॉक टू रेगुलर पेस ऑफ प्ले इन ओडीआईज एंड टी20, 60 seconds for change of overs, 5-1 penalty if the delay happens twice. The trial will start from December to April 2024 to start from West Indies versus England ODI series and first ODI on 3rd December। भाई इसके ऊपर ये बात की है, इसने आईसीसी ने ये बात की है कि भाई एक नया रूल हम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नया रूल क्या है आईसीसी का, 60 सेकंड्स का एक क्लॉक होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 मिनट का एक क्लॉक होगा। जैसे ही एक ओवर खत्म होता है 60 सेकंड्स के अंदर आपको नए अपने कप्तान को चाहिए कि वो अपने बॉलर से 60 सेकंड्स के अंदर बॉल करवा दे। मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि टी20 क्रिकेट चल रही है, फर्स्ट ओवर हो चुका है, फर्स्ट ओवर से सेकंड ओवर तक जो बीच में ऐड आता है 60 सेकंड का टाइमर शुरू होगा, जो 60 सेकंड्स चलेगा, 1 2 3 करके जैसे स्टार्ट होता है 60 सेकंड्स का टाइमर होता है वो चलेगा। उसके ऊपर आईसीसी ने ये कहा है कि 60 सेकंड्स के अंदर आपने बॉल डलवानी है अपने प्लेयर से, मतलब सेकंड ओवर जल्दी से जल्दी करवाना है 60 सेकंड के अंदर अंदर ही, 60 सेकंड के अंदर। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि 1 2 सेकंड ओवर जो है पहले से लेकर दूसरा ओवर जो चलने लगेगा उसके बीच में आपने 60 सेकंड के अंदर सेकंड ओवर की पहली बॉल करवा देनी है, 60 सेकंड की पहली बॉल आपने करवा देनी है। ये फैसला कप्तान ने लेना है। अगर ये फैसला नहीं लिया, 60 सेकंड के अंदर पहली बॉल नहीं कराई सेकंड ओवर की, तो भाई तो सीधी बात है कि भाई आपके जो है
5 रन जो है वो कट आउट होंगे और कट आउट होकर सेकंड बैटिंग टीम को चले जाएंगे। ये रूल है आईसीसी का। और ये आईसीसी का रूल कब ऑर्गेनाइज होगा? ये आईसीसी का रूल ऑर्गेनाइज होगा दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर से लेकर अप्रैल तक 2024 तक। अगर ये रूल सही चलता है दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, तो भाई ये सीधी बात है कि ये रूल आपको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी दिखेगा। ये रूल है आईसीसी का जो मैंने आपको बताया है। ये रूल है आईसीसी का कि भाई एक ओवर खत्म होगा और सेकंड ओवर स्टार्ट होने के बीच में जो एड आता है उसके अंदर वो एड, अब मुझे नहीं लगता कि बीच में आएगा या एड चला करेगा, नॉर्मल एड चला करेगा 15 सेकेंड्स का या 20 सेकेंड्स का एड चला करेगा जो आपको लगता है बीच में जब एक ओवर खत्म होता है। और सेकंड ओवर आपको 60 सेकंड के अंदर कप्तान को चाहिए कि अपने बॉलर से एक बॉल करवा दे 60 सेकंड के अंदर। अगर ये नहीं हुआ, ये एक टाइम चलो हो गया खैर है, 2 टाइम हो गया 60 सेकंड से ऊपर हो गया, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, तीसरी टाइम के बाद अगर 4 टाइम हुआ तो भाई 5 रन कट आउट हो जाएंगे और 5 रन जो है बैटिंग टीम को चले जाएंगे। मतलब 20 ओवर्स में किसी ने या 50 ओवर्स में किसी ने 300 रन किए हैं तो उसको 305 रन हो जाएंगे उसके 50 ओवर में। या T20 क्रिकेट में 160 रन किए हैं किसी टीम ने तो उसके 165 हो जाएंगे अगर किसी बॉलिंग टीम ने ये गलती की है। भाई इससे अगली अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि भाई एक बड़ी अपडेट, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने एक फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज है जो होगी, कब होगी? आपको पता है कि टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज है, उसके ऊपर सब डिसीजन लेंगे कि पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है और पाकिस्तान चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान हेड कोच मोहम्मद हफीज, इन दोनों ने ये फैसला कर लिया है, मोहम्मद हफीज ने और वहाब रियाज ने, कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है इसको अभी रोटेशन पॉलिसी के तहत चलाना है। मतलब यंग स्टर्स को भी चांस देना है, जो यंग स्टर्स टैलेंट है पाकिस्तान टीम में मौजूद। जो पहले होता था, जो पाकिस्तान टीम कप्तान बाबर आजम थे, मतलब 15 से 16 लड़के होते थे जो 3 से 4 साल में खेलते थे, वही खेलते जाते थे। मतलब यंगस्टर्स को चांस नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है पीसीबी ने बोला है कि रोटेशन पॉलिसी के साथ हम चलेंगे। अगर 5 T20 की सीरीज है तो 3 T20 की सीरीज, आपको पता है कि 3 T20 आप सीनियर्स खेलेंगे, 3 T20 सीनियर्स भी आधे सीनियर्स होंगे और आधे बीच में जो है यंगस्टर्स डाले जाएंगे और जो 2 T20 होंगे वो फुल मौका यंगस्टर्स को दिया जाएगा। कुछ इस तरह की सोच है पाकिस्तान मैनेजमेंट की। पाकिस्तान चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, हेड कोच भी जाहिर सी बात है मोहम्मद हफीज है, इनकी कुछ इस तरह की सोच है कि भाई यंगस्टर्स को फुल मौका दिया जाएगा। मतलब साहिब अयूब, फखर जमान जो है वो साहिब अयूब हो गए, हसीबुल्ला खान हो गए, जितने भी यंगस्टर्स हैं, साहिबजादा फरहान अगर हिस्सा होते हैं T20 क्रिकेट के। वैसे तो साहिबजादा फरहान को टेस्ट क्रिकेट में हिस्सा होना चाहिए था। साहिबजादा फरहान ने जैसे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, यहाँ बोंगी मारी है पीसीबी के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने, कुछ यहाँ थोड़ी सी बोंगी मारी है वहाब रियाज ने। बाकी सब जो फैसले वहाब रियाज ने लिए सही है। वसीम जूनियर को पता नहीं क्यों डाला, इमाम उलग साहब को क्यों हिस्सा डाला, साहिबजादा फरहान होना चाहिए था इमाम उलग की जगह पे, लेकिन इमाम उलग को डाल दिया स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में। मुझे नहीं पता कि ये क्या हरकतें की हैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज के ऊपर पाकिस्तान का स्क्वाड। थोड़ी सी 3 से 4 गलतियां जो की हैं वहाब रियाज ने वो गलत की हैं, लेकिन जितने भी अब जो फैसले लेने जा रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट वो सही फैसले लेने जा रही है कि भाई अभी जो है रोटेशन पॉलिसी के साथ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट चलेगी। कुछ इस तरह की सोच है। भाई क्या सोच है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ यंगस्टर्स को ग्रूम किया जाएगा जो पहले नहीं होता था। यह फैसला लेने जा रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, मतलब पाकिस्तान चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो इंडियन फैंस के लिए बड़ी अपडेट है कि रोहित शर्मा, उनके इंडियन ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा के ऊपर बीसीसीआई ने तकरीबन फैसला ले लिया है। जो मीटिंग हुई थी पहले बीसीसीआई और रोहित शर्मा की, क्या मीटिंग हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, उनसे पूछा गया था कि आप पार्ट बनना चाहते हैं T20 क्रिकेट के, तो रोहित शर्मा ने खुद फैसला किया था इसके ऊपर। रोहित से पूछा गया था और रोहित को ये आप कह सकते हैं कि बता दिया गया था पहले कि आप T20 क्रिकेट के अब आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा T20 क्रिकेट में, यंगस्टर्स की तरफ जाया जाएगा, यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। ये बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया था ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले और अब जो है ये बात सामने निकल के आ गई है कि भाई रोहित शर्मा को
T20 क्रिकेट के अंदर आप प्रेफर नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ कोई नया यंगस्टर आपको ओपनर दिखेगा रोहित शर्मा की जगह पर। बल्कि जो T20 सीरीज हो रही है तो भले यंगस्टर्स ही खेलेंगे, लेकिन उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर हो सकता है कि रोहित शर्मा जो है उनको बिठा दिया जाए और रोहित शर्मा के अलावा कोई यंगस्टर है जैसे यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, इनमें से आपको कोई नया ओपनर रोहित शर्मा की जगह पे खेलते हुए दिखे। और बीसीसीआई ने ये प्रेफर कर दिया कि हम यंगस्टर्स को प्रेफर करेंगे रोहित शर्मा की जगह पर। अब ये फैसला जो है वो इंडियन फैन ही तरीके से बता सकते हैं कि उनको कैसा लगता है। वैसे मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वाकई फैसला बीसीसीआई का सही है कि भाई क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, आपको यंगस्टर्स को भी तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाले रोहित शर्मा ऑलरेडी लेजेंड है, मेरी नजर में रोहित शर्मा लेजेंड है। मेरी नजर में क्या, जितने भी फैंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के रोहित शर्मा एक लेजेंड है, नो डाउट अबाउट रोहित शर्मा इज द फिनोमिनल बैट्समैन ऑफ ओडीआई क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट। मैं यही कहना चाहूंगा रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा ग्रेट बैट्समैन है और दिल से रोहित शर्मा के लिए इज्जत है, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने इसके ऊपर फैसला कर लिया है कि रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट में प्रेफर नहीं किया जाएगा, यंगस्टर्स की तरफ सोचा जाएगा और देखा जाएगा कि यंगस्टर्स आप रोहित शर्मा की जगह पे आपको खेलते हुए दिखेंगे। विराट कोहली के ऊपर अभी तक बीसीसीआई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई आपको पता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ, बिगेस्ट राइवलरी थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और बिगेस्ट फाइनल था ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंडिया को और शानदार क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया ने आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, फाइनल में डिसअपॉइंट किया इंडियन फैंस और हम सबको, क्योंकि हम भी चाहते थे कि यार इंडिया इस तरह की क्रिकेट खेले जो उन्होंने 10 मैचेस में क्रिकेट खेली है, हम तो यही चाहते थे, लेकिन ऑन द डे उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकी टीम इंडिया। भाई इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंडिया को, और कुछ इंडियन फैंस, मैं सब इंडियन फैंस की बात नहीं कर रहा, कुछ इंडियन फैंस जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं होता, इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट को एक रिलीजन माना जाता है और बहुत इंडियन फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टर फैंस हैं वहां के, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं अपनी टीम्स को क्या बाकी भी टीम्स जितनी भी आती हैं उन सबको टीम इंडिया के फैंस जो है वो सपोर्ट करते हैं। और कुछ इंडियन फैंस जिनको क्रिकेट का नहीं पता होता और वो कुछ इस तरह के डीएम्स करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। भाई सोर्सेस के मुताबिक क्लियरिफिकेशंस मिल चुकी है। क्लियरिफिकेशंस क्या है मैं जरा बात करता हूं। भाई कुछ इंडियन फैंस उनका क्रिकेट से मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट के बारे में कुछ जानते होंगे। ये कुछ, मैं सब इंडियन फैंस की बात नहीं कर रहा, कुछ आपको पता है कि जो बेशरम लोग होते हैं या आप कह सकते हैं कि जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता होती या वो क्रिकेट की जीत को नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं भाई क्रिकेट को सपोर्ट करो, आपकी टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली नो डाउट, लेकिन एक बैड डे टूर्नामेंट में आया टीम इंडिया का जिसकी वजह से टीम इंडिया ऑन द डे उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकी। ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली फाइनल में, लेकिन अब जो है वो बात वही आती है कि भाई टीम इंडिया के जो फैंस थे उन्होंने, आपको पता है कुछ इंडियन फैंस, कुछ आप कह सकते हैं कि आपको पता है कि इतने अच्छे लोग वहां रहते हैं, तो कुछ आपको पता है कि कुछ घटिया लोग भी वहां रहते हैं। कुछ हर मुल्क में ये होता है, हर मुल्क में, हर क्रिकेट टीम के, हर क्रिकेट फैंस में कुछ अच्छे फैंस होते हैं और कुछ घटिया फैंस होते हैं। मैं कुछ घटिया फैंस की बात कर रहा हूँ इंडिया में, जिन्होंने भाई जस्ट इन 7 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैव रिपोर्टेड टू ऑजीज क्रिकेट board of receiving death and rape threats for them and their families from Indian cricket fans after World Cup final। मतलब भाई इंडियन फैंस, कुछ इंडियन फैंस जो है उन्होंने थ्रेट्स दिए टीम ऑस्ट्रेलिया को, और आप कह सकते हैं कि डेथ थ्रेट्स मतलब मार देने के थ्रेट्स दिए, और जो है वो रेप थ्रेट्स दिए। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन डेथ थ्रेट्स के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में डेथ थ्रेट्स मतलब मार देने की धमकियां दी गई और कुछ और धमकियां दी गई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनकी फैमिलीज को आपको पता है कि मार देने की धमकियां दी गई, जिसके ऊपर कुछ इंडियन फैंस, कुछ आपको पता है कि कुछ ऐसे घटिया फैंस भी होते हैं जो क्रिकेट के बारे में अलिफ बे भी नहीं जानते और अपना जो है अपनी चीजें आगे रखते हैं और बस उनको अपनी अकड़ होती है, क्रिकेट को वो सपोर्टिव नहीं करते और क्रिकेट से वो प्यार नहीं करते। उनके क्रिकेट को, मुझे नहीं लगता कि उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी होगा इंडियन फैंस को, उन इंडियन फैंस को जिन्होंने धमकियां दी हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को और उनकी
फैमिलीज को। पर्सनली ऐसा नहीं होना चाहिए इंडिया में, पर्सनली ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। पर्सनली मैं कहता हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छे क्रिकेट फैंस रहते हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, टीम इंडिया से प्यार करते हैं, टीम ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं, टीम इंग्लैंड से प्यार करते हैं, टीम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जितनी भी टीमें आती हैं उन सब से प्यार करते हैं वो फैंस जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। और कुछ घटिया फैंस होते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में अलिफ बे नहीं पता होती, और वो जब टीम ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल के इंडिया से जीत गया तो भाई उन लोगों ने टीम ऑस्ट्रेलिया को धमकियां दी और टीम ऑस्ट्रेलिया को डीएम किए, गंदे डीएम्स किए और गंदे मैसेजेस किए उनकी फैमिलीज को टीम ऑस्ट्रेलिया की, जो नहीं होना चाहिए था, पर्सनली नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरी दरख्वास्त है कि बीसीसीआई से कि बीसीसीआई इनके ऊपर एक्शन ले, बीसीसीआई उन फैंस के ऊपर एक्शन ले, टीम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की फैमिली को डीएम्स किए उन सब के ऊपर एक्शन लिया जाए। मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश भी है और ये दरख्वास्त भी है बीसीसीआई से, भाई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए बीसीसीआई को। और भाई जितना भी कोई इंडियन फैन मुझे देख रहा है, मेरा पर्सनली ये है कि भाई आप क्रिकेट से प्यार करो, क्रिकेट को मोहब्बत दो। क्रिकेट मतलब अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हो तो भाई क्रिकेट से खूबसूरत चीज कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। क्रिकेट से खूबसूरत चीज अगर कोई और स्पोर्ट है, अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हो भाई, आपको क्रिकेट से प्यार करते हो तो आपको चाहिए कि आप क्रिकेट से प्यार करो। टीम ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली है तो उनकी तारीफ करो, ना कि उनके ऊपर गलत अल्फाज यूज करो, ना कि उनके ऊपर गलत बातें बोलें। आपको चाहिए कि आप टीम इंडिया के भी फैन हैं, आप किसी भी टीम के फैन हैं तो भाई आपको चाहिए कि आप सामने वाली टीम को अप्रिशिएट करें कि ऑन द डे उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्सनली ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी ख्वाहिश है, क्रिकेट फैन होने के नाते हमें ये नहीं करना चाहिए। इजाजत लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्रिकेट अपडेट्स को देखना मत भूलिएगा। इजाजत लेते हैं, अल्लाह।